आज त्रिकोणमिति का तीसरा क्लास लेकर के आपके सामने आए हैं। इससे पहले हम त्रिकोणमिति का 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला बता चुके हैं। ये वीडियो आप लोग को देखना बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट ये वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। निश्चित रूप में ये दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। देखने के बाद ये फार्मूला कैसे बना ये आप लोग को बताए हैं और इस फार्मूला को कंठस्थ कर लीजिएगा। जब तक आप लोग फार्मूला कंठस्थ नहीं कीजिएगा, त्रिकोणमिति चैप्टर अच्छे ढंग से नहीं समझ पाइएगा। त्रिकोणमिति चैप्टर जो होता है फार्मूला बेसिक होता है। फार्मूला कंठस्थ रहेगा, आसान से आप लोग इस चैप्टर को बना लीजिएगा। तो चलिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोग के सामने हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति का प्राथमिक गणित 2 भारती भवन का ए मैथ पढ़ाने वाले हैं। इस मैथ को हम A to Z टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज त्रिकोणमिति का क्लास आप लोग के सामने लेके आए हैं। प्रश्नावली 1B का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। किसका मान 0 के बराबर है, ये आप लोग को ऑप्शन दिया हुआ है। sin 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 0 डिग्री, tan 90 डिग्री। इसके जो आप लोग को बताए हैं फार्मूला, उसमें से आप लोग चुनिए कि किसका मान 0 डिग्री है। आप लोग जानते हैं कि sin 0 डिग्री का मान 0 होता है और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। जो बी ऑप्शन है cos 90 डिग्री, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। और ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है 37 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। इसमें से आप लोग देखिए कि √3/2 किसका मान है। 37 डिग्री का मान होता है 1/2, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। आपसे कह रहा था कि √3/2 किसका मान है, तो √3/2 cos 30 डिग्री का मान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर है। फिर इसमें से आप लोग देखिए जो आप लोग को बता दिए हैं कि 1/√3 किसके बराबर है, sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। तो आप लोग जानते हैं tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। 1/√2 के बराबर है। आप लोग देखते हैं इसमें जो ऑप्शन दिया है 10 π/3, पाई का मान 180 लीजिएगा। तो पाई का मान 180 लेंगे तो जो दिया हुआ है ऑप्शन आप लोग को 10 π/3। पाई का मान यदि हम 180 लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 180/3 कितना हो जाएगा 60। यानी tan 60 डिग्री का मान कितना होता है मेरे भाई, √3। आपको चुनना है कि 1/√2 किसके इसके बराबर है। चुनना है 1/√2 के बराबर कौन है, तो ये तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन दिया हुआ है cos π/4। तो आप लोग जानते हैं कि पाई का मान कितना है, लेना है 180। 180/4 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई 45। cos 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, cos 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। जो आपसे पूछ रहा था कि 1/√2 किसके बराबर है, तो cos π/4 के बराबर है, यानी 1/√2, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है। √2 के बराबर किसका मान है, tan 60 डिग्री, cos 45 डिग्री, sin 30 डिग्री, cosec 45 डिग्री। आप लोग जानते हैं कि sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। इसका उल्टा होता है cosec 45 डिग्री। cosec 45 डिग्री का मान होता है √2, यही हुआ इसका आंसर। फिर इसी प्रकार है, टोटल फार्मूला बेसिक है। आप लोग को कंठस्थ होना बहुत जरूरी है, जो आप लोग को बता दिए हैं। आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इसी को आप लोग पूरे कंठस्थ कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, निम्नांकित में सही मान कोष्टक से चुने tan 60 डिग्री का मान। जो इसमें ऑप्शन है उसको आप लोग को चुनना है कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। जो √3 इसमें है उसको चुन लीजिए, यही होगा इसका आंसर। इसी प्रकार है cosec 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोग जानते हैं cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। 2/√3 जो ऑप्शन है उसको चुन लीजिए, यही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है
कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो कॉट 30 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं, कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। √3 इसमें से देखिए फर्स्ट दिया हुआ है ऑप्शन, वही कॉट 30 डिग्री का मान √3 होगा। अगला क्वेश्चन है सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है? आप लोग जानते हैं सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसका मान 1 हुआ, यही इसका आंसर होगा। बहुत अच्छा है, टोटल फार्मूला बेसिक है, आप लोगों का फार्मूला कंठस्थ होना चाहिए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ पढ़ करके आप लोग इसको बना लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन sin 60 डिग्री के बराबर है? sin 60 डिग्री का मान किसके बराबर है? तो आप लोग जानते हैं sin 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। अब देखना है कि √3/2 किसके बराबर है? cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री मान 1/2 आता है, नहीं आया। tan 30 डिग्री का मान नहीं आया, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 आता है, नहीं आया। cos 30 डिग्री का मान √3/2 आता है और sin 60 डिग्री का मान √3/2 आता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा cos 30 डिग्री। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसको कह रहा है पहचानने के लिए कौन सा कथन सत्य है? sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री क्या बराबर है? तो आप लोग देख लीजिए, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ये दोनों बराबर नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। इसमें से आप लोग को चुनने के लिए कहता है कि कौन सत्य है, इसके सामने में लिख दीजिएगा असत्य। अब 4 के दूसरा क्वेश्चन है sin 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री। अब देखिए sin 30 डिग्री और tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है मेरे भाई? 1/2। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है, तो यह असत्य हो गया। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन सी, sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है मेरे भाई? 1/2। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, यानी दोनों बराबर है, तो ये सत्य हो गया। आपको इसमें से चुनने के लिए कहा था कि कौन सा सत्य है, यही इसका आंसर होगा। चलिए 4 के डी भी देख लेते हैं, sin 30 डिग्री का मान और tan 60 डिग्री का मान। इसमें आप लोग देख लीजिए sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। देख लिए, ये दोनों बराबर नहीं है। sin 30 डिग्री और sec 60 डिग्री, ये भी दोनों बराबर नहीं। इसमें ऑप्शन देख करके आप लोग बदल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। tan 30 डिग्री का मान कहता है भरने के लिए, तो आप लोग इसमें से जो याद किए हुए हैं tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3, इसमें भर दीजिए। sin 0 डिग्री का मान, sin 0 डिग्री का मान कितना होता है? आप लोग को याद होगा, sin 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0, इसमें भर दीजिए। tan स्क्वायर 60 डिग्री, यदि आप देखिए 5 के तीसरा है tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है। आप लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है मेरे भाई? √3। इसका स्क्वायर कर दीजिए, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब हुआ √3 गुने √3। √3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? √9। √9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। रूट कोई संख्या पर रूट है और इसका स्क्वायर है, तो समझ जाए स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 3। आप लोग डायरेक्ट, यदि आप लोग कोई कहे √5 और इसका स्क्वायर है, इसका मान कितना होगा? तो 2i ये कैंसिल होता है, तो क्या हो जाएगा? 5, यानी √3 का स्क्वायर था, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 3, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है cos 0 डिग्री, जो आप लोग देख सकते हैं cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। 5वां क्वेश्चन है, 5 के 5वां है, यदि a/2 बराबर 15, a/2 बराबर कितना डिग्री का रहा है? 15 डिग्री। तो आप लोग जानते हैं a/2 बराबर 15, तो a का मान कितना हो जाएगा? कोना कोने गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? a और 15 का 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। a का मान हो गया 30 डिग्री। आपको कह रहा है कि cot a का मान, cot a का मान पूछ रहा है, तो a का मान कितना निकलने हैं मेरे भाई? 30 डिग्री। आप ध्यान दीजिए कि cot 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। उसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3। cot 30 डिग्री का मान होता है √3, यही इसका आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है 5 के छठा tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, जो आप लोग लिख दीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन है 5 के 7वां क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, माने 1 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 0। यही हुआ इसका आंसर। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन है 5 के 8वां क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, आपको दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आप लोग ये बताइए। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया हुआ, थीटा का मान क्या दे दिया जाए कि दोनों का मान बराबर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 6ठा क्वेश्चन है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। आपको कह रहा है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो आप लोग बताइए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90/3। 3 काटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 30। अब आप थीटा का मान 30 डिग्री हो गया, तो आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, यानी थीटा का मान कितना ले लेंगे मेरे भाई 30, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो लिख दीजिए √3/2। यही होगा इसका आंसर। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 2 कॉस थीटा का मान पूछ रहा है 2 कॉस थीटा, और थीटा का मान दे दिया है 30 डिग्री, यानी 2 कॉस 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है मेरे भाई 2 कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो लिख दीजिए √3/2। 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा √3। यही होगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है दिया हुआ है 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री। 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री। सबसे पहले अल्फा का मान निकालेंगे, 2 जाएगा इधर तो 90/2, 90/2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 45 डिग्री। अल्फा का मान 45 डिग्री हो गया। आपसे पूछ रहा है कि साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, यानी साइन अल्फा का मान पूछ रहा है। अल्फा का मान निकाला 45 डिग्री बिठा दीजिए। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। यही होगा इसका आंसर। आप लोग समझ रहे होंगे, उम्मीद है। अगला क्वेश्चन लेते हैं छठा का चौथा क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें है tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ है। tan थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर आपसे पूछ रहा है व्हाट। tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो थीटा बराबर हो जाएगा √3। यही होगा इसका आंसर। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में 7 से क्वेश्चन लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो पिछले वीडियो में हम कॉन्सेप्ट बताए थे, फार्मूला बताए थे, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, जिससे आपको पढ़ने में मजा आएगा। और डेली वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।